क्वेश्चंस आप लोग को देखना है, उसके साथ हम आप लोग को कॉन्सेप्ट बताएंगे। एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, क्वेश्चन भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, और जितने तरह का क्वेश्चंस आपके सामने रहेगा उतने तरह का कॉन्सेप्ट भी रहेगा। फॉर्मूला सबका बराबर कर देंगे, कोई भी परेशानी होने वाला नहीं है। तो आइए देखिए, बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? क्वेश्चन में लिखा है कि लड़कियों की एक वर्ग एक पंक्ति में खड़े होते हैं। लड़कियों की एक संख्या है जो एक पंक्ति में खड़ी होती है, ठीक है। एक लड़की दोनों तरफ के अंत से 19वें स्थान पे है, तो कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं? देखो भाई साहब, क्या पूछा आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ पूछ रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ बोलो या फिर टोटल नंबर ऑफ आपका स्टूडेंट बोलो, अगर स्टूडेंट से रिलेटेड है। इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं कुल संख्या, ये भी बोल सकते हैं हम लोग कुल संख्या, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपसे कुल संख्या पूछ रहा है, तो कुल संख्या के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, जरा ध्यान दीजिएगा। कुल संख्या के लिए आपको चाहिए क्या कि किसी एक व्यक्ति का रैंक जो है वो आपका दोनों साइड से दिया रहे। क्या किया रहे? दोनों तरफ से दिया गया होना चाहिए। किसी भी एक व्यक्ति का जो रैंक है, किसी एक व्यक्ति का जो स्थान है, आपका दोनों साइड से दिया हुआ होना चाहिए। भैया ये दोनों तरफ कहने का मतलब क्या हुआ? आपका लेफ्ट और राइट भी हो जाएगा, या फिर हम लोग टॉप और बॉटम भी बोल सकते हैं। दोनों तरफ कहने का मतलब है कि दाहिना और बायां से भी, और आपका टॉप और बॉटम से भी, ऊपर और नीचे से भी करके दिया रहेगा। तो क्वेश्चन में यहां पे क्या लिखा है जरा ध्यान देना, किसी एक व्यक्ति का। अब थोड़ा क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे एक बार देखो यहां पे क्या बोला है, अगर हम क्वेश्चन खुद से दें कि कोई ए व्यक्ति नाम का इंसान है, कि कोई ए व्यक्ति नाम का आदमी है, और इस ए व्यक्ति नाम वाले आदमी का जो स्थान है वो आपका बाएं से, देखो मेरा बायां इसका बायां, मेरा बायां क्या होगा? इसका बायां होगा। तो ये बाएं से जो है आपका कितना है? 5 है, ठीक है। और ए का जो स्थान है वो आपका दाएं से भी कितना है? 5 है। ये आपका दाएं हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। यहां पे बाएं और यहां पे आपका क्या होने वाला है? दाएं होने वाला है, ठीक है। तो यहां क्या करना है कि इसमें निकालना है कि इस पंक्ति में आपका ये बाएं एंड और यहां दाएं एंड, मतलब दाएं छोड़ ओर और बाएं ओर छोड़, दोनों में से बोल सकते हैं कोई परेशानी नहीं, दोनों का मतलब बराबर होता है। ओर और छोड़ का मतलब वही होता है जो आपका बाएं ओर होता है और आपका दाएं छोर होता है। बाएं ओर बोलेगा तो आपका बाएं हो जाएगा, या बाएं छोड़ बोलेगा फिर भी बाएं होगा, दाएं ओर बोलेगा फिर भी दाएं, दाएं छोड़ बोलेगा फिर भी दाएं। याद रखना इस बात को, ठीक है। तो बोला क्या कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं ये हमसे पूछ रहा है। तो बाएं से दाएं तक का लोग हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड का रैंक क्या करते हैं? दोनों साइड का रैंक हम लोग जोड़ देते हैं। मतलब यहां ए जो है वो आपका बाएं से कितना है? 5वां, और ए जो है वो आपका दाएं से कितना है? 5वां। अब ये 5 5 हो गया तो हम लोग यहाँ पे 10 लिखेंगे, और ऐसा क्वेश्चन आएगा उन सब में से -1 करेंगे बराबर 9 हो जाएगा टोटल। ऐसा हम लोग पूछिएगा सर ये एक क्यों माइनस किए? एक हम लोग इसलिए माइनस करेंगे यहाँ पे क्योंकि ए जो है वो आपका दाएं से भी हम लोग गिनती कर रहे हैं ए का, और ए का जो स्थान है वो आपका दाएं से भी कर रहे हैं, मतलब बाएं से भी कर रहे हैं और आपका दाएं से भी कर रहे हैं। तो पंक्ति में तो ए केवल एक ही लोग है, और जब ये एक ही लोग है तो हमको ए का रैंक निकालना है। तो ए तो यहाँ 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए हम लोग एक ए को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 9 लोग आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो सेम उसी तरीका से आपका क्वेश्चन यहां पे दिया गया है, जरा ध्यान दीजिएगा, वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुल संख्या निकालने का एक और फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला भी आप लोग लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, जिस कंडीशन में देख रहे हो, याद हो गया तो ठीक, नहीं याद हुआ तो लिख लेना कि कुल संख्या बराबर आपका क्या होता है यहां पे, ठीक है। दोनों तरफ का रैंक, या फिर इसको क्रमांक बोलो, क्रमांक का योग -1।
मतलब दोनों तरफ का क्या करना है, रैंक हमको ऐड कर देना, दोनों तरफ का रैंक क्या करना है, हमको ऐड कर देना है, जोड़ देना है और उसमें से एक घटा देना है। ठीक है, एक बात याद रखना कि अगर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ आपसे, कुल संख्या आपसे पूछ रहा है, तो किसी एक व्यक्ति का स्थान जो है वो दोनों साइड से दिया हुआ होना चाहिए, दाएं और बाएं से भी, ऊपर और नीचे से भी। अगर दाएं और बाएं से रहेगा तो निकल जाएगा, या फिर ऊपर और नीचे से रहेगा फिर भी आपका निकल जाएगा। लेकिन किसी एक साइड से रैंक दिया रहा है किसी एक व्यक्ति का, तो कुल संख्या आपका नहीं निकलने वाला है। उसका आंसर हो जाएगा डाटा अपर्याप्त, कह नहीं सकते, निकाला नहीं जा सकता, कांट बी डिटरमाइंड, हमेशा याद रखना। चलो, तो क्वेश्चन आपका क्या बोला यहां पे कि लड़कियों की एक पंक्ति में लड़की जो है आपका दोनों तरफ से 19वां है। तो भैया दोनों तरफ से कहने का मतलब लेफ्ट से भी 19 हो सकती है, राइट से भी 19 हो सकती है, या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि टॉप से भी 19 होगी और आपका बॉटम से भी कितनी होने वाली, 19 होने वाली। दोनों में कोई अंतर नहीं। जब नहीं बताया है तो हम लोग दोनों साइड लेके चलेंगे, आंसर आपका बराबर आएगा। आंसर आपका क्या आएगा, बराबर आएगा। कुल संख्या निकालने का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ से रैंक क्रमांक का योग -1, तो दोनों तरफ से रैंक कितना दिया गया है, 19। ठीक है, और प्लस 19 करेंगे, योग चाहिए ना हमको, और -1 करेंगे, 19 दूना कितना, 38 हो जाएगा। 38 - 1 बराबर आंसर आपका क्या हो जाएगा, 37 आंसर हो जाएगा। मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या जो, कुल लड़कियों की संख्या उसमें कितनी है आपका, 38 है। ठीक है, 37 है। चलो, तो कोई परेशानी नहीं है यहां तक। चलो हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है कि सूरज अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां है। सूरज अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां स्थान पे तथा नीचे से 38वां स्थान पे है। तो बताएं कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं भैया। तो वही बात बोला कि ऊपर से मतलब क्या है, यहां पे ऊपर से बोला है, तो हम लोग यहां लेंगे टॉप से जो स्थान है ऊपर से, उसका कितना रैंक है आपका, 9वां रैंक है, 9th रैंक है किसका, सूरज का। ठीक है, और नीचे से जो रैंक है आपका वो कितना दिया गया है, आपका 38 रैंक दिया गया है। कितना रैंक दिया गया है आपका, 38 रैंक दिया गया है बॉटम से। ठीक है, और यहां भी आपका सूरज ही है। तो बोला कक्षा में कुल कितने लोग हैं, या कक्षा में कुल लड़कों की संख्या कितनी है। हमसे पूछ रहा है कुल संख्या, क्या पूछ रहा है हमसे, कुल संख्या पूछ रहा है। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, कुल संख्या के लिए कि आपका दोनों साइड का रैंक जो होगा उसका योग चाहिए हमको, मतलब आपका रैंक फ्रॉम बोथ साइड, मतलब दोनों साइड के रैंक का योग चाहिए। तो 38 + 9 करेंगे और माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे। इसमें एक बात और ध्यान देने वाला है कि आपका एक ही व्यक्ति का, सूरज ऊपर से भी है, सूरज आपका नीचे से भी है, तो एक व्यक्ति का रैंक जो है आपका दोनों साइड से दिया गया है, तो इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग 38 - 9 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और प्लस करना है ना आपका। तो अगर हम प्लस करेंगे यहां पे तो आपका कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, 47 - 1 करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 46 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड से आपका रैंक दिया गया है, ऊपर से भी नीचे से भी, दोनों को जोड़ के आपका एक माइनस कर देंगे तो जोड़ेंगे 47 आएगा, -1 करेंगे, आपका आंसर क्या आने वाला है, 46 आने वाला है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलते हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका कि 57 लड़कों की एक कतार में, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि 57 लड़कों की एक कतार में मोहन का स्थान बाएं से 21वां है, तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा। इसमें देखो, इसमें आपका क्या करना है, स्थान निकालना है, मतलब कुल संख्या नहीं निकालना है, इसमें आपका निकालना क्या है, स्थान निकालना है, रैंक निकालना है। तो रैंक आपका या तो बाएं से पूछेगा, या तो दाएं से पूछेगा, या तो ऊपर से पूछेगा, या तो नीचे से पूछने वाला, बस यही 4 चीज करेगा आपसे। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ हम लोग देख लेंगे कि कुल संख्या इसमें कितनी है, इसमें आपका जो कुल संख्या है वो कितनी है। ठीक है, कुल संख्या जो है वो कितनी संख्या है, तो आपका 57 दिया गया है। उसके बाद मोहन का स्थान बाएं से, तो बाएं से देखना भाई साहब, बाएं से जो है आपका मोहन का स्थान कितना दिया गया है, 21वां दिया गया है। तो स्थान पूछ रहा है आपका दाएं से पूछ रहा है। ठीक है, दाएं से आपका स्थान क्या होगा। अब जरा ध्यान देना यहां पे कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हमको, तो मेरे क्वेश्चन में आपका या तो बाएं दिया रहेगा,
तो आपसे दाएं पूछेगा, और दाएं दिया रहेगा तो आपसे बाएं पूछने वाला है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन होगा। तो इस कंडीशन में रैंक हम लोग कैसे निकालते हैं, क्रम जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, जरा देखना। कुल संख्या माइनस उसका जो रैंक दिया गया है, ठीक है, +1 कर देंगे। यही आपका फॉर्मूला है कि कुल संख्या माइनस उसका जो रैंक दिया गया, रैंक आपका कहीं से दिया गया है उससे मतलब नहीं है, जो रैंक दिया गया है सो और जो रैंक निकालना है सो, ये जो दोनों है एक दूसरे का उल्टा होता है। मतलब बाएं से निकालना है तो दाएं दिया गया होगा, दाएं से निकालना है तो बाएं दिया गया होगा, और कुल में से माइनस कर देंगे और +1 करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, तो कुल कितना दिया गया आपका 57 माइनस, और आपका स्थान कितना दिया गया, कहीं से दिया रहा है मतलब नहीं है, ठीक है, 21 होगा और आपका +1 हो जाएगा। दोनों को घटाएंगे तो 6, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, +1 बराबर इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 37। मतलब उसका जो दाएं से जो रैंक है उसका वो कितना है आपका 37 रैंक है। दाएं से उसका कितना रैंक है आपका 37। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आ रहा है समझ में, परेशानी नहीं होगा क्या होगा किसी प्रकार का, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। अगला वाला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है बोर्ड पे दिख रहा होगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन दिया गया है कि 81 लड़कियों की एक कतार में 81 लड़कियों की एक कतार में विभा का स्थान जो है अंत से 30वां है, तो शुरू से क्या होगा। अब भैया हम आपको बताएं कि बाएं दाएं पूछेगा या फिर शुरू और अंत पूछने वाला, मतलब टॉप और बॉटम पूछने वाला है। अब ये क्या क्वेश्चन आपसे बोला कि आपका स्थान जो है अंत से है, तो शुरू से क्या होगा, अंत शुरू तो नहीं बताए। अब देखना यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कुल संख्या स्थान जहां से दिया गया है, चाहे स्थान ऊपर नीचे अंत शुरू बाएं दाएं दिया रहे उससे कोई फर्क नहीं है, +1 करेंगे निकल जाएगा आपका। क्वेश्चन में आपका 81 लड़कियां हैं, कुल संख्या भाई साहब पहले देखेंगे कि कुल संख्या आपका क्या है, तो आपका 81 दिया गया है, और आपका अंत से उसका जो स्थान है वो अंत से कितना है आपका 30वां है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, शुरू से आपका स्थान पूछ रहा है। तो शुरू से स्थान आपसे पूछ रहा है ना, तो शुरू से स्थान के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले कुल संख्या 81 है तो 81 ले लेंगे, माइनस जो भी रैंक आपका दिया गया, जो भी आपका रैंक दिया गया उसको लिखेंगे हम लोग। तो 30 दिया गया है तो मेरा 30 माइनस यहाँ पे +1 कर देंगे, तो आपका 81 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 हो जाएगा। 51 और +1 करेंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 52 मतलब शुरू से उसका रैंक क्या है आपका 52 दिया गया है, शुरू से उसका रैंक जो होगा 52 आएगा। एक बात और ध्यान में रखना, कभी कभी आपसे रैंक पूछ देगा बाएं से दाएं से ऊपर से नीचे से शुरू से अंत से, ऐसे आपका रैंक पूछ देगा, लेकिन क्या करता है आपका कि कुल संख्या नहीं देता है। जैसे क्या करता है, कुल संख्या आपका नहीं देता है। जैसे देखना यहाँ कुल संख्या दिया ही नहीं आपका, कुल संख्या आपका नहीं दिया, तो एक बात बताना, यहाँ जब कुल संख्या नहीं दिया तो हम लोग से कभी निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो उसका आंसर जो आपका हो जाएगा, वो आंसर आपका जो हो जाएगा वो क्या होगा, डाटा अपर्याप्त, ठीक है, डाटा क्या होगा अपर्याप्त हो जाएगा आपका, उस कंडीशन में होगा, क्योंकि जो डाटा आपका दिया गया है, जो आपका डाटा जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वही अधूरा है, इसलिए हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आओ चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि लड़का की एक पंक्ति में ए बाएं से 13वां है। लड़का की एक पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति में ए जो है वो बाएं से 13वां है। भैया जो क्वेश्चन बोलेगा हम लोग लिखेंगे, तुरंत बन जाएगा। देखो कैसे, लड़कों की एक पंक्ति में ए जो है वो बाएं से 13वें स्थान पे है। बाएं से कितना है आपका 13वें स्थान पे, और डी जो है वो आपका दाएं से 17वें स्थान पे। डी जो है वो आपका दाएं से 17वें स्थान पे। तो ये आपका क्या हो गया बाएं, और ये आपका क्या हो गया दाएं। यहां तक कोई परेशानी नहीं। फिर आपका क्वेश्चन में क्या बोला, यदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11वां है, यदि इस पंक्ति में ए दाएं से क्या है 11वां है। अब भैया बाएं से तो रैंक ए का दिया है कि आपका 13 है, फिर बोला कि इसी पंक्ति में ए जो है वो आपका, इसका जो रैंक है ए का जो रैंक है आपका 11 रैंक है। 11 क्या है आपका रैंक है दाएं से, ठीक है। तब बोला है डी का स्थान बाएं से क्या होगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन फंसा दिया,
फंसा इसलिए दिया कि आपका ए का पोजीशन बताया और डी के रैंक के बारे में पूछ दिया। तो देखिए ध्यान दीजिएगा ऐसा क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। बाएं से आपका पूछा 13 बोला गया ए का स्थान, और डी का स्थान दाएं से 17 बोला गया, और यहां पे क्या है, ए का स्थान दाएं से 11 दे दिया। अब डी का स्थान बाएं से तब निकलेगा जब हमको कुल संख्या पता रहेगा। तब हमको क्या पता रहेगा, कुल संख्या जब हमको पता रहेगा, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ पता रहेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता रहेगा। अगर ये पता नहीं है तो नहीं निकलेगा। उसको निकालने के लिए हम लोग कुल संख्या का फॉर्मूला यूज करेंगे भैया। तो कुल संख्या बराबर क्या होता है, अभी जस्ट बताए थे कि किसी एक व्यक्ति का दोनों साइड से रैंक दिया होगा, उसमें -1 करेंगे तो आपका कुल संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे बाएं से भी ए का रैंक दिया गया है और दाएं से भी ए का रैंक दिया गया है कि नहीं, एक ही पंक्ति है, एक ही क्या है आपका पंक्ति है, बाएं से भी रैंक दिया गया है और आपका दाएं से भी रैंक दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 13 + 11 -1, 13 + 11 -1 करेंगे, ए का रैंक निकाल लेंगे तो कुल संख्या आपका निकल जाएगा। तो 13 और 11 क्या हो जाएगा, 24 -1, मतलब पंक्ति में टोटल 23 लोग हैं। पंक्ति में क्या है भैया, टोटल आपका 23 लोग हैं। जब ये 23 लोग हैं आपका, तो हमको क्या निकालना है, रैंक। रैंक किसका निकालना है हमको, डी का भाई साहब रैंक निकालना है। तो डी का स्थान बाएं से क्या होगा, तो हम लोग को तो पहले कुल संख्या लिखना पड़ेगा। तो कुल संख्या आपका है कितना, 23, और स्थान, एक स्थान तो दिया गया होगा डी का, तो एक स्थान डी का कितना दिया गया है, 17 दिया गया है, और +1 करेंगे। ठीक है, तो मेरा कितना निकल के आएगा, यहाँ पे जरा सा ध्यान देना, 23 और 17 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 40 आएगा। 40 और 1 सॉरी घटाएंगे ना इसमें, 23 और 17, 23 में 17 को घटाएंगे तो आपका 3 3 6 आएगा, 6 और 1 प्लस बराबर कितना हो जाएगा, 7। मतलब डी का स्थान बाएं से कितना हो रहा है आपका, 7वां स्थान हो रहा है डी का बाएं से। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, आई होप कि समझ में आया होगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि अगला वाला क्वेश्चन ये सारे टाइप से हटके है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था और हो सकता है कि पूछा भी जाएगा आप लोगों से। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि 20 लड़कों, बोर्ड पे दिख रहा होगा, 20 लड़कों की एक पंक्ति में 20 लड़का का एक पंक्ति है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कितना है, कुल संख्या भैया, कुल संख्या जो है वो कितना है, कुल संख्या है 20। पहला चीज जो लिखा गया अब हम लोग लिखते चलेंगे, जो बताया गया है, डी आगे से 14वां है, डी जो है वो आगे से 14वां है, एफ पीछे से 9वां है, तो डी और एफ के बीच में कितने लड़के हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। ना ही रैंक पूछ रहा है, ना ही आपका कुल संख्या पूछ रहा है, कुल संख्या तो दिया हुआ है ही। क्वेश्चन में क्या लिखा है, डी जो है, डी का जो स्थान है, डी जो है वो आपका आगे से, डी आगे से कितना है भैया, 14 है, और आपका F जो है वो आपका पीछे से, F जो है आपका पीछे से कितना है, 9वां है। तो D और F के बीच में लड़का का संख्या हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग कैसे बताएंगे। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे एक बात थोड़ा सा ध्यान देना, मैं बता रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन में कि मान लो यहाँ पे किसी भी A नामक व्यक्ति का बाएं से जो स्थान है वो आपका क्या है, पंक्ति में आपका दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लोग बैठा हुआ है एक पंक्ति में। ठीक है, एक पंक्ति में कितने लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग। इसी टाइप के क्वेश्चन पे जरा देख लेना एक बार, समझ में आ जाएगा। ये बाएं हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। जब ये बाएं दाएं हो जाएगा, उसमें लिखा गया है कि ए का स्थान, ए जो है वो बाएं से, ए जो है वो बाएं से 7वां है, ए जो है वो कितना है आपका, बाएं से 7वां है, और ए जो है आपका वो दाएं से कितना है, ये भी 7वां है। तो यहां पे सॉरी ए नहीं करेंगे, बी कर लेते हैं। ए जो है वो बाएं से 7वां है और बी दाएं से 7वां है, तो ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे। अब जरा ध्यान देना कि मेरे पास निश्चित लोग हैं, मेरे पास 20 लोग निश्चित हैं, इसलिए निश्चित है कि पहले ही बता दिया गया पंक्ति में 10 लोग हैं। जब ये 10 लोग हैं तो ए बाएं से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है कि बी दाएं से है आपका 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखने से हमको लग रहा है कि आपका कितने लोग बैठे, यहां सिर्फ आपका 2 लोग बैठे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका
2 हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। लेकिन यही अगर 100 दे दे, 150 दे दे, उसके बीच में कितने लोग हैं, तो ऐसे में परेशान हो जाइएगा। अब देखिए इसके लिए हम फार्मूला के यहाँ पे क्या बताते हैं आपको। फार्मूला इसका यही है कि क्या करना है कि कुल संख्या जितना दिया गया है भाई साहब, कितना कुल संख्या आपका जितना भी दिया गया है, तो कुल संख्या यहाँ पर कितना दिया गया 10, ठीक है। अब यहां से ए का स्थान जोड़ेंगे 7, रैंक बी का रैंक जोड़ेंगे 7, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 14। अब देखो जितने लोग हैं उससे ज्यादा रैंक दिया गया है, मतलब ओवरलैप तो करेगा कहीं ना कहीं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा कहीं ना कहीं, तभी ना बीच में गैप होगा आपका। तो यहाँ क्या है, ये 14 हो जाएगा, तो 10 में से 14 जाएगा, माइनस में नहीं जाने वाला है, ये आपका 4 हो जाएगा। अब 4 लोग हैं, 4 लोग बचे यहाँ पे, इसमें से 4 में से एक ए है और एक आपका बी है, तो बीच में कितने लोग बच गए 2 लोग। तो 2 लोग यहां से भी आंसर आ रहा है और 2 लोग आपका यहां से भी आंसर आ रहा है, कोई परेशानी नहीं होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। उसी तरीका से हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो टोटल संख्या आपका कितना है 20, और डी आगे से 14 है, एफ पीछे से 9 है, तो 14 और 9 आपका कितना होने वाला है, 14 और 9 आपका 23 होगा, 14 और 9 23 होगा। हम लोग घटा लेंगे, घटा के कितना आएगा भैया 3 आएगा। अब इस 3 लोग में से 2 लोग तो अपने हैं, 2 लोग क्या है अपने हैं, वो हैं कौन कौन, एक तो आपका डी हो गया, एक तो आपका एफ हो गया, तो 3 में से 2 चला जाएगा, बचेगा 1, तो आपका कितना हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, तुरंत बन जाएगा एग्जाम में, लेकिन ये वाला तरीका पता होगा तभी बनने वाला है, ऐसे नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आया समझ में। चलते हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, विद्यार्थियों की एक कक्षा में रवि सुमित से 7 स्थान आगे है। अब रवि जो है वो सुमित से 7 स्थान आगे है, ठीक है। स्थान दोनों का नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि आगे पीछे खड़े हैं किसी भी लाइन में, और 39 लोगों का लाइन है। तो हो सकता है रवि आपका बीच में भी हो, आपका अंतिम में भी हो, आपका शुरू में भी हो, कोई डेफिनेशन नहीं है। आगे पढ़ते हैं। यदि सुमित का रैंक अंत से 7वां है, सुमित का रैंक कितना है, अंत से 7वां है। देखो अब यहां क्या किया आपका कि कुल संख्या दे दिया, क्या किया आपका कुल संख्या दे दिया, कितना 39 दे दिया आपका। जब ये 39 दे दिया है भाई साहब, तो हम लोग को यहाँ क्या करना है, यदि सुमित का स्थान अंतिम से आपका कितना है 17 है, सुमित का स्थान, तो अंतिम किधर भी मान लो, यहाँ हम लोग दाएं की ओर मान लेते हैं अंतिम, तो सुमित का स्थान जो है आपका 17वां है, और यहाँ पे लिखा है कि रवि सुमित से 7 स्थान आगे है। आगे का मतलब आगे जाएगा, ठीक है। तो रवि जो है सुमित से 7 स्थान आगे है, तो +7 करेंगे, 7 7 आपका क्या हो जाएगा 24, और रवि जो है आपका वो आपका क्या अंत से आपका 24वें स्थान पे हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, तो प्रारंभ से रवि का स्थान क्या होगा, मतलब अंत से दे दिया आपका तो प्रारंभ से पूछ रहा है, प्रारंभ से देता तो अंत से पूछ रहा है। क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से सुनना कि रवि जो है वो सुमित से 7 स्थान आगे है 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, या फिर 39 विद्यार्थियों की एक लाइन में। अब हम लोग अंत से लेते हैं सुमित को, 17वां स्थान बताया गया आपका कथन में, और उससे 7 स्थान आगे करेंगे, 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 24 होने वाला है, और यही 24 जो स्थान होगा आपका रवि का दाएं से हो जाएगा, या फिर आप लोग अंत से बोल लो, या फिर आप लोग क्या बोलो अंत से बोल लो। जब ये अंत से बोलोगे तो हमको इसका स्थान रवि का शुरू से चाहिए, तो स्थान के लिए क्या बताए थे भैया अभी 2 मिनट पहले कि कुल संख्या में से क्या करना है, एक स्थान आपका दिया रहेगा, जो स्थान है आपका 24, और +1 करेंगे तो मेरा स्थान कहीं का भी निकल के चला आएगा, माइनस करेंगे तो 5 होगा, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, ठीक है, और +1 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 16 आंसर हो जाने वाला है। आया बात समझ में, कोई परेशानी नहीं, आंसर आपका क्या हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका एकदम सेम, जिसके पहले वाला मैंने क्वेश्चन बताया था उससे एक पहले वाला जैसा क्वेश्चन है, देख लो कैसा है। 29 लड़कों की एक पंक्ति में, फिर से वही क्वेश्चन आ गया भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और सीख लो, मौका एक बार और मिला है आपको। 29 कुल संख्या कितना है आपका, यहां ध्यान देना, कुल संख्या आपका कितना है 29, ठीक है, भागना नहीं, समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। लिखा है कि 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित बाएं से 17वां है, और उसी पंक्ति में करण दाएं से 17 है, तो उन दोनों के बीच में कितने लड़के। आया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 29 लड़कों की एक पंक्ति में जो आपका लिखा गया है, रोहित जो है वो बाएं से
अब देखो 29 लोग ही बैठे हैं यहां से यहां तक, 29 ही लोग हैं, ठीक है। अब जो है आपका रोहित बाएं अंत से आपका क्या है 17 है, ठीक है। और आपका उसी पंक्ति में करण दाएं अंत से क्या है आपका 17 है। अब आप पूछोगे सर आप कैसे खुद से ओवरलैपिंग कर दिए, आप कैसे कर दिए ओवरलैपिंग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, जो लिखा गया वही हम किए। अब कैसे किए हैं, अब यहां आप ध्यान देना कि 17 दूना क्या हो जाएगा 34, मतलब करण का जो रैंक है वह आपका 17 है क्रमांक, और यहां आपका रोहित का जो रैंक है, ठीक है, वो आपका 17 दिया, 17 दूना क्या हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। अब इसी टोटल जो आपका जोड़ के आया है हम लोग कुल संख्या में से घटाएंगे, 29 में से 34 घटाएंगे तो आपका क्या आने वाला है 5 आएगा, ठीक है। जब ये 5 आएगा तो बस 5 ही आएगा, 4 और 1 5, यहां पे कुछ नहीं होगा। अब 5 में से 2 लोग तो पहले ही बैठे हुए हैं, 2 लोग जो अपने हैं, 2 लोग जो अपने हैं वो तो पहले ही बैठे हुए हैं। कौन है आपका करण और दूसरा आपका रोहित, तो 5 में से 2 चला जाएगा, बीच में कितने लोग बचेंगे भैया 3 लोग बचेंगे। एकदम शॉर्टकट तरीका है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो आंसर आपका कितना है 3, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आया बात समझ में, काफी अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है क्या कि 21 लड़कियों की एक कतार में सबसे पहला टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जो है कुल संख्या कितना दिया गया भाई साहब, कुल संख्या जो है आपका दिया गया 21 दिया गया। जब मोनिका को दाएं तरफ चौथे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, मतलब मोनिका को जानबूझकर जान से क्या किया जाता है चौथे स्थान पे धक्का दे दिया जाता है, ठीक है। दाएं की तरफ चौथे स्थान पे, मतलब दाएं और जो है चौथे स्थान पे उसको धक्का दे दिया जाता है, तो वह बाएं अंत से 12वीं बन जाती है। तो बाएं अंत से कितनी हो जाती है 12वीं। तो देखना यहां पे बाएं अंत से वो कितनी हो जाएगी 12वीं हो जाएगी। धक्का देने के बाद बाएं से जो मोनिका है, ये धक्का देने के बाद का बात है भैया, ठीक है। बाएं अंत से जो मोनिका है वो 12वें स्थान पे हो जाएगी। कब, जब उसको दाहिना धक्का दिया गया। अगर हम इधर होते तो हमको बायां धक्का दिया जाता कि नहीं दिया जाता ना, लेकिन हम तो थे इधर, तभी तो हमको दाया धक्का दिया गया, दाया तरफ भेजा गया, ठीक है। कितना भेजा गया तो 4। अब देखो ये 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8। तो मोनिका पहले कहां थी, मोनिका पहले मोनिका यहां, बाद में मोनिका यहां आ जाएगी, ठीक है। तो पहले मोनिका 8वां रैंक पे थी, जब धक्का देने के बाद वो 12वें रैंक पे चली आई, ठीक है। तब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो मोनिका का पहले दाएं अंत से क्या स्थान हासिल था, मतलब पहले वाले रैंक के अनुसार पूछ रहा है। कुछ नहीं करना भैया, बाद वाला पूछे चाहे पहले वाला पूछे, मेरे लिए फॉर्मूला एक ही रहेगा। टोटल संख्या कितना है आपका 21 है, और 21 में से हम लोग क्या करेंगे 8 को घटाएंगे और +1 कर देंगे तो पहले वाला निकल जाएगा। 21 में से 8 जाएगा आपका 13, ठीक है 13 हो जाएगा, और आपका फिर +1 करेंगे, बराबर आंसर आपका कितना हो जाएगा 14 आंसर आपका हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा आपका 14 आंसर हो जाएगा, आपके ई नंबर वाले ऑप्शन में दिया गया। तो क्वेश्चन भी काफी अच्छा रहा है हम लोगों का, काफी अच्छे से आप लोग एंजॉय किए हो। क्वेश्चन अच्छे लेवल का था, ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल 1 से 2 नंबर तक आएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को शेयर करो, एकदम अच्छे से शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो पक्का अच्छा आया होगा, कमेंट करो। फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर पे वीडियो बनाऊंगा काफी अच्छे से, और हमारा जो वीडियो रहेगा वो आपके बैंक से भी रिलेटेड रहेगा, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हम लोग का बैंक से भी रिलेटेड रहेगा आप लोगों का, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग।